दिल्ली में राज्य सरकार चला रही आम आदमी पार्टी के लिए मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कथित शराब घोटाले में सरकार की भद पिटने के बाद अब संकट के बादल वित्त आयोग के गठन के मुद्दे पर घिरते नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार को घेरने के लिए प्रदेश की विपक्षी पार्टी बीजेपी ने राज्य वित्त आयोग का गठन नहीं किए जाने को मुद्दा बनाया है। आज की इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे कि कैसे बीजेपी ने इस मुद्दे पर न सिर्फ केजरीवाल सरकार को राजनीतिक तौर पर घेरने की प्लानिंग की है, बल्कि अदालत जाने की तैयारी भी कर रही है। नमस्ते, मेरा नाम धनंजय है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। भारत के संविधान में वित्त आयोग के गठन को लेकर प्रावधान है। संविधान के अनुच्छेद 280 में यह प्रावधान है कि केंद्र सरकार एक केंद्रीय वित्त आयोग का गठन करेगी। केंद्रीय वित्त आयोग का मुख्य काम यह होता है कि टैक्स से होने वाली आमदनी का बंटवारा केंद्र और राज्यों के बीच कैसे हो। इसी तर्ज पर संविधान के अनुच्छेद 243(1) में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकार हर 5 साल में राज्य वित्त आयोग का गठन करेगी, जिसका काम ये सिफारिश करना होगा कि राज्य को टैक्स और अन्य शुल्कों के माध्यम से होने वाली आमदनी का बंटवारा राज्य और पंचायती राज संस्थाओं के बीच कैसे होगा। संविधान का अनुच्छेद 243(y) ये कहता है कि अनुच्छेद 243(I) के तहत गठित राज्य वित्त आयोग ये भी बताएगा कि राज्य सरकार और शहरी स्थानीय निकायों के बीच राजस्व का बंटवारा कैसे होगा। दिल्ली नगर निगमों के लिए संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार छठे दिल्ली वित्त आयोग का गठन हो चुका होना चाहिए था और 1 अप्रैल से छठा वित्त आयोग लागू हो जाना चाहिए था। 2021 मार्च में 5वें दिल्ली वित्त आयोग की जो अनुशंसा थी वो समाप्त हो चुकी है और वो भी जो ट्राइफरकेटेड कॉरपोरेशन थी उसके लिए गठित की गई थी और उसकी रिपोर्ट को जब इन्होंने कोर्ट के आदेश पर लागू किया और उसके बाद छठे दिल्ली वित्त आयोग का गठन ही नहीं किया। 3 वर्ष से ज़्यादा बीत चुके हैं और अभी भी ये पुरानी 5वें दिल्ली वित्त आयोग की रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली नगर निगम को वित्तीय संसाधन दे रहे हैं जो पूरी तरह से गैर कानूनी है। इस मामले को अदालत में लेकर के जाएंगे और कोर्ट के में जा करके और सरकार को कटघरे में खड़ा करेंगे। बीजेपी का आरोप है कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने अनुच्छेद 243(y) का उल्लंघन किया है। प्रदेश भाजपा की तरफ से दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को एक पत्र लिखकर इस मामले में हस्तक्षेप करने की गुहार लगाई गई है। इस पत्र में यह लिखा गया है कि दिल्ली वित्त आयोग कानून 1994 की धारा 3(2) में स्पष्ट तौर पर यह उल्लेख है कि दिल्ली के राज्यपाल प्रदेश की मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर दिल्ली वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करेंगे। भाजपा ने अपने पत्र में लिखा है कि दिल्ली सरकार ने ऐसी कोई सिफारिश नहीं की, इसलिए उपराज्यपाल को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। भाजपा इस मामले को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की भी योजना बना रही है। इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी की तरफ से यह कहा जा रहा है कि उसकी सरकार की तरफ से वित्त आयोग के गठन की कोशिश की गई थी, लेकिन उपराज्यपाल की तरफ से इस मामले को लटकाया जा रहा है। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेताओं से बातचीत करने पर इस मामले को लेकर कोई ठोस जवाब नहीं मिल रहा है। वे ये नहीं बता पा रहे हैं कि वित्त आयोग के गठन को लेकर मंत्रिपरिषद की किस बैठक में प्रस्ताव पारित हुआ और कब इससे संबंधित फाइल उपराज्यपाल के पास भेजी गई। इस मामले में बीजेपी की प्लानिंग यह भी है कि नगर निगम में भी अब जब आम आदमी पार्टी की सरकार है तो निगम की नाकामियों को भी केजरीवाल सरकार के साथ जोड़ा जाए और विधानसभा चुनावों के पहले इस मामले पर भी केजरीवाल के खिलाफ एक माहौल बनाया जाए। दिल्ली में विधानसभा चुनाव में अब बमुश्किल 6 महीने का समय बचा है। ऐसे में दिल्ली प्रदेश की सत्ता में अपने 27 साल के वनवास को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही बीजेपी इस मुद्दे पर केजरीवाल सरकार को बैकफुट पर धकेलना चाहती है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि अगर जरूरत पड़ी तो इस मामले को लेकर वे राष्ट्रपति से भी मिलेंगे और संविधान के उल्लंघन को आधार बनाते हुए प्रदेश की केजरीवाल सरकार को बर्खास्त करने की मांग करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही पॉलिटिकल रिपोर्ट्स के लिए इंडिया टुडे हिंदी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का यूट्यूब चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।